प्रवक्ता है किदवई साहब, सिर्फ पिछड़ा दलित और कोई मुद्दे नहीं है क्या आपके पास? सिर्फ पीडीए। अच्छा, आजकल उसमें ए साइलेंट रख रहे हैं आप लोग। ब्रजेश जी, आपने अभी कहा कि सिर्फ पीडीए, ऐसे ना बोलिए, क्योंकि आपको याद होगा कि अच्छा, उनको भी बुरा लगा था जब मैंने कहा था धर्मादा कि आपको याद होगा कि आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में बोला था कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। तो सर, मैंने ऐसी कोई धृष्टता नहीं की, उस पर आप ये बात नहीं चिपका सकते। मैंने कहा सिर्फ पीडीए का ही मुद्दा है आपके पास और कोई मुद्दा नहीं। देखिए सर, मुझे मेरी मर्यादा पता है सर, किसके लिए क्या बोलना है और किसके लिए नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कोई बात मुझ पर चिपकाओ मत सर, अब आगे बोलो। तो आदरणीय गृह मंत्री जी को बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि अब उनका जिक्र आ गया कि अगर अंबेडकर फैशन है तो ये हम फैशन बार बार करेंगे। अब रही बात पीडीए की, देखिए क्या है कि जो लड़ाई नेताजी ने शुरू की थी सामाजिक न्याय की, उस लड़ाई को तो धार दी वो मान्यवर काशीराम साहब ने दी, और उसके बाद में जो आधुनिक सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कि एक सबसे बड़ी जीत आदरणीय मतलब लोहिया जी के बाद कांशीराम जी और सीधे फिर अखिलेश जी। नहीं, नेताजी का मैंने नाम लिया, अच्छा। लोहिया जी का नाम लिया, मान्यवर काशीराम साहब का नाम लिया और फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी का लिया। अब देखिए सबसे बड़ी जीत हमारी क्या है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए क्रांति शुरू की ब्रजेश जी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अक्सर टीवी पे आते हैं उनके हाथ में संविधान आ गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटनों पर आ गई और उसने कहा कि हम कास्ट सेंसस करेंगे। मतलब बहुत लंबा यू टर्न लिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 21 सितंबर 2021 को ब्रजेश जी, इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था और उसमें सरकार ने कहा था कि जो कॉलम है ओबीसी की, जो कास्ट सेंसस का कॉलम है, उसको डालना प्रशासनिक तौर से कठिन है, बोझल है और उसमें डेटा इनएक्यूरेसी की भी बात की थी। फिर नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो अगली जनगणना होगी, सदन के पटल पर कहा था ब्रजेश जी कि जो अगली जनगणना होगी उसमें एससी एसटी का तो कॉलम रहेगा मगर ओबीसी का नहीं रहेगा। बीजेपी का ये जो मंदिर आंदोलन है, इससे कैसे निपट पाओगे? आपके पास सबके तो काट है, लेकिन इस मामले में आपका पॉलिटिकल एयर डिफेंस कमजोर है जब बीजेपी का मंदिर वाले अस्त्र चलते हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बड़ी घातक मिसाइल है उनकी सर। ब्रजेश जी देखिए, जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों कालीचरण जी, बिल्कुल इसमें तो आदरणीय जब उसी को चलाते हैं वो। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जजमेंट दिया था तो हमने उसको स्वीकार किया और भव्य राम मंदिर बना। ये वाला भी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब तो सुनिए गोसाइयों को साथ क्यों नहीं ब्रजेश जी, प्लीज सुनिए। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अभी हमारे मित्र राजेश चौधरी जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है ना जिसके लिए इनके निशिकांत दुबे जी बोलते हैं कि गृह युद्ध जो हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं। कहा था उन्होंने कि नहीं कहा था? तो आपका मुख्य हथियार बीजेपी के खिलाफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला ही है। हमारा ए आजकल साइलेंट है। नहीं, हमारा ना ए साइलेंट है, ना पी साइलेंट है, ना डी साइलेंट है। ए साइलेंट किए हैं ब्रजेश जी। नहीं, वो अकलियत और या अल्पसंख्यक दोनों प्रकट है कि मुसलमान के साइलेंट क्या है, मुसलमान के अल्पसंख्यक। अच्छा, दोनों शब्द प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, ज्यादती कर रहे हैं आप। मतलब देखिए अब क्या है, पहला राउंड है, कोई किसी को बीच में इंटरप्ट ना करे प्लीज। हाँ, बोलिए। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं क्या बताऊं, ये सिन्हा जी की आदत ऐसी है ना, बीच में टोका टाकी करते हैं। बोलिए आप ब्रजेश जी, हमको बोलने ही नहीं दे रहे हैं आज, मैं क्या बताऊं फिर। तो देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की जो नई लड़ाई, पीडीए क्रांति की जो मशाल जलाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर ले आई। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दलित बात करती है, एससी एसटी की बात करती है, खाली मुंह से ओबीसी की बात करती है। आपको मैं 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं कि 11 साल से इनकी सरकार है, ना तो लिटरेसी रेट दलितों का उसमें कोई इंप्रूवमेंट ज्यादा आया है, ना मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में आया है, और रेगुलर वेज में तो दलितों की हालत बहुत खराब है। लेकिन मजदूरी अगर कोई कर रहा है तो दलित समाज कर रहा है। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओबीसी कम्युनिटी के, उनके प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कम्युनिटी के,
फिर भी आप कह रहे हैं कि हिस्सेदारी नहीं है, और कितना दे ओबीसी को बीजेपी वाले? नहीं, उनके जो दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो ओबीसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे सिर्फ इतना कहिए कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को पढ़ लें। उस रिपोर्ट के हिसाब से आज इस देश में जो गटर साफ कर रहा है वो 92% दलित और ओबीसी कर रहा है। उसमें उनकी क्या राय है? देखिए, खाली सत्ता की मलाई चाटने से कुछ नहीं होगा ब्रिजेश जी। और आपसे शिकायत की कि आपने मुझे आज टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया। हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे कि बहुत 4.5 बोले थे। मिनट से लगातार बोल रहे हैं, मैंने 3 बार सिर्फ इंटरप्ट किया है, सिर्फ 3 बार 4 मिनट में। ठीक, वो भी इनको खल गया। शुक्रिया।